जय हिंद एंड सभी को नमस्कार। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है एसएससी लैब पर, मेरे यानी उत्कर्ष अग्रवाल के साथ। अच्छा, आप लोगों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। एंड दिवाली के इस खास मौके पर मैंने सोचा क्यों ना आप लोग के लिए एक धमाकेदार लेक्चर भी लेकर आया जाए। तो आज यहां पर एक मिनी मैथ्स लेक्चर आप लोग के लिए मैंने प्लान किया है, जिसमें ज्योमेट्री का जो पूरा कंसेप्ट है राइट एंगल ट्रायंगल का, ये मैं आप लोग का निपटवा दूंगा। अब ये मिनी मैथ्स लेक्चर वन ऑफ द मोस्ट फेमस सीरीज है जो कि मैंने यूट्यूब पर चलाई थी, उसी का एक एडिशन है आप लोग कह सकते हैं। इसमें होता क्या है, हम लोग 15 से 20 मिनट में पूरा कंसेप्ट का जो निचोड़ होता है वो कर लेते हैं। साथ ही साथ में यहां पर आप लोग के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो भी मैं आप लोग को कराता हूं। ठीक है, तो भले इसका टाइम 15 से 20 मिनट होता है, लेकिन इसमें पूरा 1 घंटे का मैटर आप लोग को काम करके दिया जाता है। चलो फिर शुरुआत करते हैं विदाउट एनी डिले। अब भैया राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है, सभी लोग को मालूम है कि राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी हुई है, लेकिन उससे भी एक आप लोग को गजब का तरीका आज मैं यहां पर बताने चाह रहा हूं, ट्रिपलेट। अब ये ट्रिपलेट होता क्या है, चलिए सीखते हैं। ठीक है, आप लोग के सामने ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया गया है, एबीसी। AB इसका क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर। BC इसका बेस हो जाता है, और AC हम लोग की हो जाती है हाइपोटेन्यूज H। पाइथागोरस थ्योरम बोलती है कि यार जो आपका परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है ये बराबर हो जाता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर के बराबर। ये पाइथागोरस थ्योरम थी जिसी पे पूरा हम लोग का राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है। लेकिन अब यहां पर दूसरा कंसेप्ट जो ट्रिपलेट है वो क्या बोलता है, वो बोलेगा कि 3 ऐसे नंबर जो कि पाइथागोरस थ्योरम को सैटिस्फाई कर रहे होंगे, ये कहलाते हैं हम लोगों के ट्रिपलेट। या फिर ऐसे भी बोल सकते थे आप लोग कि राइट एंगल ट्रायंगल की जो तीनों साइड्स होती हैं वही हम लोग की ट्रिपलेट कहलाती हैं। जैसे कि मैंने 3, 4 और 5 यहां पर लिखा, तो आप देखेंगे कि ये पाइथागोरस थ्योरम को सैटिस्फाई कर रहे होंगे। 9 + 16 हम लोग का 25 के बराबर आता है ना, यानी कि ये जो 3, 4 और 5 मैंने यहां पे लिखे हुए थे, ये हम लोगों के पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहलाते हैं, या फिर आसान भाषा में सिर्फ हम लोग इन्हें ट्रिपलेट बोल देते हैं। अब ट्रिपलेट की खास बात क्या होती है, चलिए ये आप लोग को मैं बताता हूं। जैसे कि हम लोग ने देखा कि 3, 4, 5 ये हम लोग का सबसे छोटा सा ट्रिपलेट निकल कर आया था, इंटीजर वाला। अब अगर मैं पूरे ट्रिपलेट का डबल कर दूं तो मेरे पास यहां पर क्या निकल के आ जाएगा, 6, 8 और 10 निकल के आ जाएगा ना। अब ये जो 6, 8 और 10 है, ये भी एक ट्रिपलेट हो जा रहा है। चलो चेक करके देखते हैं। अगर मैं 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर करूं तो ये हम लोग के क्या 10 के स्क्वायर के बराबर आएगा। 36 + 64 बिल्कुल 100 के बराबर आता है। यानी कि हम लोग ने देखा कि अगर हम लोग इनका मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी ले ले रहे हैं, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई ले ले रहे हैं, तो हम लोग के पास एक नया ट्रिपलेट निकल के आता है जिसको बोला जाता है डिराइव्ड ट्रिपलेट। ठीक है, ये हम लोग का बेसिक पेयर हो गया था, और ये हम लोगों के हो जाते हैं डिराइव्ड ट्रिपलेट। ठीक है, ये तो सिर्फ मैंने आप लोग को 2 से मल्टीप्लाई करके दिखा दिया। अब अगर मैं यहां पर 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास 9, 12, 15 एक और नया ट्रिपलेट निकल कर आ जाएगा। यानी कि इससे भी जब आप लोग ट्रायंगल बनाएंगे, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा होगा, समकोण हमारा त्रिभुज। इसमें आप लोग 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए सब में, तो आप लोगों के पास 12, 16 आ जाएगा यहां पर, और 5 चौका आपका 20 आ जाएगा। ये भी एक ट्रिपलेट है। तो ऐसे करते करते हम लोग के पास यार बहुत सारे इनफाइनाइट ट्रिपलेट निकल के आ जाएंगे, लेकिन हम लोग को कुछ स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स पढ़ने की जरूरत होती है, स्टैंडर्ड ट्रिपलेट्स, जो कि बार बार एग्जाम में देखने को आप लोग को मिलते हैं। ठीक है, अब ये कौन से ट्रिपलेट्स है, मैं पहले से आप लोग के लिए यहां पर लिख कर लाया हूं, बेसिक पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। क्योंकि हम लोग को अगर ये बेसिक वाला मालूम है ना, इसकी मदद से हम लोग डिराइव तो कर ही सकते हैं कितने भी ट्रिपलेट। जैसे कि 3, 4, 5 वाला मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि हमारा सबसे छोटा ट्रिपलेट होता है इंटीग्रल फॉर्म में। ठीक है, फिर अगला ट्रिपलेट हमारा हो जाता है 5, 12 और 13 का। इसको आप लोग जब थ्योरम में पुट करके देखेंगे, आप देखेंगे कि ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर हमारा 13 स्क्वायर के बराबर आ जाता है। तो 5, 12, 13 भी हम लोग का ट्रिपलेट होता है। मुझे 5, 12, 13 मालूम है, तो इससे मैं कितने भी ट्रिपलेट्स डिराइव कर ले जाऊंगा। अगर मैं सब में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 10, 24 और 26 ये भी हम लोग का ट्रिपलेट हो जाएगा। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक और ट्रिपलेट आ जाएगा। ऐसे ट्रिपलेट हम लोग के पास आते जाएंगे।
इसी तरीके से हमारा जो नेक्स्ट ट्रिपलेट यहां पे हम लोग देखने वाले हैं वो हम लोग का 7, 24 और 25, फिर 8, 15 और 17 हो गया, 9, 40, 41 हो गया, 11, 60, 61, 12, 35, 37, 20, 21, 29, 28, 45, 53, 16, 63, 65। अब ये आप लोग को देखो लर्न करने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे जैसे हम लोग यहां पे प्रैक्टिस करेंगे ये खुद ब खुद आप लोग के जहन में बैठ जाएंगे, अच्छे से आप लोग को क्लास के एंड तक याद हो जाएगा। और जितने भी ट्रिपलेट्स मैंने यहां पर बोर्ड पर लिखे हुए हैं चाहे तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिकॉज 95% आप लोग के जो एग्जाम में क्वेश्चंस अभी तक बने हैं पिछले 4-5 साल में इन्हीं ट्रिपलेट से ही बने हैं। मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है, 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17 हो गया है, 9, 40, 41, फिर इधर 11, 60, 61 आ जाएगा हम लोग का, 12, 35, 37 आ गया है, 20, 21, 29, बीच में भी ट्रिपलेट होते हैं लेकिन खाली इंपॉर्टेंट वाले यहां पे आप लोग को पढ़ने हैं। ठीक है, एक ये 16 वाला पहले लिख लीजिएगा, 16, 63, 65 वो भी ट्रिपलेट हो जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग ने यहां पर इन पर एक बार नजर फिरा ली। अब एक दो आप लोग को क्वेश्चंस कराता हूं और देखता हूं कि इसकी अहमियत क्या होती है ट्रिपलेट की। जैसे कि मैंने यहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया था, इसकी एक साइड 16 है, वो वाली साइड 20 है, तीसरी साइड मिसिंग है, तो ये मैं कैसे पता करता? आज से पहले आप लोग क्या करते, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाते, इससे 20 का स्क्वायर हो जाता है 16 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर, इसको एक्स मान लिया मैंने। फिर आप लोग यहां पे करते हैं 20 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर, और फिर इसका जब अंडर रूट आप लोग लेते तब आप लोग को एक्स की वैल्यू निकल के आती। ठीक है, 400 माइनस 256 करेंगे तो ये अंडर रूट हो जाएगा 144, जो कि हम लोग को दे देता है 12 वैल्यू। अब क्या इतनी मेहनत हम लोग को करने की जरूरत थी? बिल्कुल नहीं। यहां पर इसी मेहनत का तो तोड़ मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूं। ठीक है, देखिए ये 20 था और ये 16 था, तो 20 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं 4 इंटू 5, या 16 दिया गया था इसको मैं ऐसे ही तो लिख सकता हूं 4 इंटू 4। अब एक चीज मुझको मालूम है यहां पर कि 4 और 5 के संग हमारा ट्रिपलेट किसका बनता है? 3 का ट्रिपलेट बनता है, यानी कि 3, 4, 5 वाला बेस पेयर रहा होगा, इसी का हम लोग ने क्या कर दिया है? 4 गुना कर दिया है ना, तभी 4 इंटू 4 हो रहा था, 4 इंटू 5 हो रहा था। इसका मतलब ये जो मिसिंग वाला आप लोग का साइड था ये कैसे आ जाएगा? 4 इंटू 3 करने पर 12 के बराबर। अब आप खुद देख सकते हैं कि कौन सा मेथड ज्यादा इजी था। ठीक है, 3, 4, 5 का हम लोग का ट्रिपलेट बन रहा था और सब में 4 से मल्टीप्लाई हुआ है। बोलो मजा आया? इसी तरीके से ये आप लोग के सामने फिगर बना हुआ है, इसमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू बता दो क्या हो जाएगी। तो आपने देखा कि सर ये जो 60 था और 25 था दोनों में 5 मुझे कॉमन नजर आ रहा है, तो मैं इसको 5 इंटू 12 में ब्रेक कर लूंगा, इसको मैं ब्रेक कर लूंगा 5 इंटू 5 में। अब आप लोग मुझे खुद बताओ कि 5 और 12 के संग कौन सा ट्रिपलेट बनता है? तो आप बोलेंगे सर 5 और 12 के संग तो 13 वाला ट्रिपलेट बनता है, यानी कि बेस पेयर 5, 12, 13 वाला रहा होगा और सब में 5, 5 जो है ये एडिशनल जो है मल्टीप्लाई कर दिया जा रहा था, यानी कि ये 65 यहां पर हाइपोटेन्यूज निकल के आ जा रही है। चलो एक दो और क्वेश्चन देखते हैं ताकि और अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो जाए, फिर आप लोग को अप्लाई भी करना सिखाऊंगा मैं। यहां पर आपने देखा कि राइट एंगल ट्रायंगल था, ये साइड 6 दी गई है, ये 4.8 दी गई है। मिसिंग वाली हम लोगों को साइड बतानी है, क्या हो जाएगी? आपका समकोण त्रिभुज था। तो यहां पर पॉइंट देखकर देखो, घबराइएगा नहीं, हम लोग पॉइंट में भी ट्रिपलेट यहां पर निकाल सकते हैं, उसका एप्लीकेशन डेसिमल्स में भी होता है। अब जैसे कि 4.8 और 6 था, तो मैंने ये चीज देखी कि यार ये 1.2 दोनों में कॉमन था। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि ऐसा कौन सा नंबर है जो कि दोनों में कॉमन है, वही हम लोगों का स्केलिंग फैक्टर रहा होगा। ठीक है, जिसके रिस्पेक्ट में मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 1.2 यहां पर कॉमन था और 1.2 यहां पर भी कॉमन था। ये 1.2 का 4 टाइम्स था, ये 1.2 का हम लोग का हो जा रहा है 5 टाइम्स। तो यहां से वापस से मुझको समझ में आ गया कि देखो 4 और 5 मिल रहा था, यानी कि ट्रिपलेट 3, 4 और 5 का है, सब में एडिशनल मल्टीप्लाई हुआ है 1.2 का, तो ये हम लोग का आंसर आ जाएगा 3.6 के बराबर। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि 3, 4, 5 का आप लोग का ये बेस पेयर रहा होगा, सब में 1.2 से गुणा हो गया है, तो ये आपका 3.6, 4.8 और 6 निकल कर आ जाएगा, ये हम लोग का ट्रिपलेट है। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन फटाफट से कीजिए। यहां पे बताओ क्या निकल के आएगा? यहां पे मिसिंग वाला साइड आपने देखा 50 और 48 है, क्या इसमें कॉमन नजर आ रहा था? सबसे बड़ा जो भी आपको कॉमन नंबर नजर आता है उसी को यहां पर लिख लेना होता है। जैसे कि 2 मुझको कॉमन नजर आ रहा था यहां पे, तो इसको 2 इंटू 24 में तोड़ लिया मैंने, इसको 2 इंटू 25 में तोड़ दिया।
अब 24 और 25 के संग कौन सा हम लोग का ट्रिपलेट बन रहा था, तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर 7, 24 और 25 का यहां पर ट्रिपलेट बनता है। यानी कि ये जो मिसिंग वाली साइड है ये 7 इंटू 2 करने पर हम लोग की आ जाएगी, बिकॉज 2 के रिस्पेक्ट में यहां पर स्केलिंग करी गई थी। ठीक है, तो आप लोग का ये मिसिंग वाली साइड हो जाएगी 14 यूनिट के बराबर। ये हम लोग के प्रश्न का उत्तर हो गया है। ठीक है, तो आज से कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल आपको नजर आता है, थ्योरम लगाने से पहले हम लोग क्या चेक करेंगे, ट्रिपलेट तो यहां पर कहीं नहीं लग रहा। अगर ट्रिपलेट लग रहा होगा तो वो सबसे इजी तरीका होता है आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आप लोग से पूछना चाहूंगा इससे पहले कि हम लोग एग्जाम वाले सवाल पर आए। मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल यहां पर बना दिया है। चलो, ये साइड मैंने आप लोग को दे दी है 12, ये साइड आप लोग को दे दिया मैंने 9। ये मिसिंग वाली साइड बता दो कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर वीडियो पॉज करके बताइएगा आंसर क्या आएगा। अब मैं जानता हूं कई सारे स्टूडेंट ने यहां पर क्या किया होगा कि सर अभी तो हम लोग ने देखा था कि देखो 3, 4, 5 जो हम लोग का बेस पेयर होता है, अगर इसका 3 गुना कर दिया जाए तो हमारा 9, 12 और 15 का ट्रिपलेट बन जाता है। ये 9 था, वो 12 था, तो नीचे वाली साइड 15 हो जाएगी। मैं बोला कि एकदम आपने गलत कर दिया है। ठीक है, क्यों गलत कर दिया? बिकॉज ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि हाइपोटेन्यूज जो होती है आपका कर्ण, वो हमेशा सबसे लंबी साइड होती है आपके राइट एंगल ट्रायंगल की। ठीक है, तो अगर यहां पे गलती से आप लोग ने 15 कर दिया होता, पूरा मामला आप लोग का चौपट हो जाता। 9, 12, 15 का यहां पर ट्रिपलेट नहीं लगता। ठीक है, ट्रिपलेट कब लग रहा होता? जब हाइपोटेन्यूज की जगह आपको 15 दिया गया होता, तब यहां पर ट्रिपलेट लग रहा होता। अभी 12 दिया गया था, तो यहां पे कोई ट्रिपलेट नहीं लगना है। यानी कि इस बार मैं जो है पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करूंगा। ये जो है एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 12 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर के बराबर। यहां से एक्स हम लोग फाइंड कर लेंगे। ठीक है, (63) इसका जब आप लोग रूट लेंगे तो आप लोग का आ जाएगा 3√7। ये इस बार आप लोग का मिसिंग वाला नंबर था। ठीक है, तो जोश में गलती मत कर दीजिएगा। इस वजह से मैंने बताया कि ये सारे कंसेप्ट आप लोग को यहां पर मैं बता के जाऊंगा इस 15 से 20 मिनट के लेक्चर में। चलो, अब क्वेश्चंस यहां पे हम लोग करके देखने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछेगा, और देखते हैं कि ये ट्रिपलेट वाला फंडा कितनी तेजी से हम लोग का अप्लाई हो जाएगा। हमको बोला गया ट्रायंगल एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल एट बी। डी एक पॉइंट है बीसी पे, किस तरीके से, सच दैट बी डी इज इक्वल टू 5। तो थोड़ा सा आगे ले लेते हैं इसको। यहां पे डी इस तरीके से दिया गया कि बी डी का मान 5 है। एडी का मान हम लोग को यहां पे दिया गया किसके बराबर, एडी का मान 13 के बराबर दिया गया है। एसी हम लोग को दिया गया है 37 सेंटीमीटर के बराबर। लेंथ ऑफ डीसी हम लोग को पता करनी है, क्या हो जाएगी। तो मैं सबसे पहले यहां पर देखा मैंने ऑप्शंस, यार कुछ भी रूट में नहीं नजर आ रहा था, यानी कि डेफिनेटली ट्रिपलेट लग रहा है। अब ट्रिपलेट यहां पर आप लोग को मैंने सिखाया हो भाई कि देखो, सबसे पहले छोटा वाला ट्रायंगल एबीडी देखिएगा, 5 और 13 था, तो इसके संग 12 का ट्रिपलेट बनता है। सबसे लंबी साइड 13 होती है। फिर बड़े वाले ट्रायंगल एबीसी में मैंने कंसीडर किया, एक साइड 12 थी, एक साइड 37 है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा 12, 35 और 37 का ट्रिपलेट आता है। 12, 35, 37 का मैंने शुरू में लिखवाया था। यानी कि ये पूरी साइड हम लोग की रही होगी किसके बराबर, 35 के बराबर। हम लोग से डीसी पूछा जा रहा था, तो 35 में 5 माइनस करने पर यह निकल कर आ गया है 30। ऑप्शन नंबर डी के बराबर आपका सीजीएल में पूछा गया सवाल था। अब ये क्वेश्चन अगर आप लोग पाइथागोरस थ्योरम से कहीं करने चले जाते, आपकी यहां पर हालत खराब हो जाती है ना। अच्छा खासा समय लगता, हम लोग को रूट वूट लेना पड़ता, 2 मिनट आपके खा जाता। ट्रिपलेट से मुश्किल से 30-40 सेकेंड्स इसमें आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे एक हमसे बोला जा रहा है आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी है, सम द्विबाहु त्रिभुज की बात हो रही है। यहां पर एबी और एसी दो साइड से बराबर दी गई है, ये वाली साइड और एसी बराबर है। एडी जो है ये परपेंडिकुलर है बीसी पे, इस तरीके से कि एडी का मान हम लोग को 12 दिया गया था। पूरे ट्रायंगल का पेरीमीटर जो है वो 36 सेंटीमीटर के बराबर है। तो हम लोगों को बीसी की यहां पर वैल्यू बतानी है, क्या हो जाएगी। अब यहां पर बात समझिएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप लोग वर्टेक्स ए से परपेंडिकुलर गिराते हो अपोजिट वाली साइड पे, तो ये उसको बाइसेक्ट कर देती है, यानी कि 2 बराबर हिस्सों में बांट देती है। अब यहां पर अगर आप लोग क्या कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करते, वापस से खूब समय लगता।
अगर मान लो आप लोग इसको x मान लेते, ये भी x हो जाता, फिर ये पाइथागोरस थ्योरम से अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर करने पे आता, ठीक है। फिर पेरीमीटर के बराबर आप लोग उठा के पुट करते, बहुत टाइम लगता। मैंने बोला क्यों ना यहां पर एक बार ट्रिपलेट लगा के देखा जाए। ट्रिपलेट लग भी रहा है बिकॉज कहीं पर भी रूट में डेटा नहीं दिया गया था। अब 12 अगर आप लोग को साइड दी होती है तो इसके संग कौन सा ट्रिपलेट सबसे पहले ध्यान में आता है? 5, 12 और 13 का ध्यान में आता है मेरे पास, है ना। तो मैंने काम किया कि इसको 5 और इसको 13 मान लिया, बिकॉज हाइपोटेन्यूज हमेशा सबसे बड़ी वाली साइड लेनी होती है। इसी तरीके से ये भी 5 हो जाएगा, ये भी हम लोग का 13 हो जाएगा। अब मैंने देखा कि इसका पेरीमीटर 36 के बराबर आ रहा है, तो 13, 13, 26 हो जाता है। 26 और 10, 36 सेंटीमीटर आ रहा था। सब यहां पे सेटिस्फाई हो गया, यानी कि हम लोग की जो डेटा हम लोग ने सेट किया था एकदम करेक्ट है। बीसी का मान यहां पर आ जाएगा 5, 5, 10 के बराबर, 10 सेंटीमीटर डी मेरा आंसर हो गया। ठीक है, मजा आया सभी को? अब समझिए यहां पे, चलो एक और क्वेश्चन आपको कराता हूं मैं। यहां पे सेम तरीके का है। यहां पर आप लोग वीडियो को पॉज कीजिएगा और बताइएगा आंसर यहां पर क्या आएगा। हम लोग को वापस से एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया गया है, सम द्विबाहु त्रिभुज एबीसी है मान लीजिए। हाइट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल 20 सेंटीमीटर दिया गया है, ये अगेन 20 सेंटीमीटर है। पेरीमीटर पूरे का हम लोग को दिया गया है 100 सेंटीमीटर है आइसोसेलेस ट्रायंगल का। हमको इस बार एरिया पता करना था। अगेन आपको अगर मन कर रहा है एक बार थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम लगा के देखिएगा कितना लंबा आप लोग का क्वेश्चन जाता है। मैं ट्रिपलेट से सॉल्व करूंगा बिकॉज देखते ही समझ में गया कि यहां पे समझ में आ रहा है मुझको कि ट्रिपलेट से सॉल्व हो जा रहा है। कोई भी वैल्यू रूट में बिकॉज हम लोग को नहीं दी गई थी, ठीक है। अब यहां पर अगर 20 होता है तो कौन कौन से ट्रिपलेट आप लोग के ध्यान में आते हैं? देखो एक ट्रिपलेट तो मेरा ध्यान में आ रहा है 15, 20 और 25 का। जो 3, 4 और 5 वाला बेस पेयर होता है उसमें जब 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15, 20 और 25 हो जाता है। फिर एक ट्रिपलेट मेरे ध्यान में आ रहा था 20, 21, 29 वाला। पहले ये दो से चेक करके देखते हैं। अगर मैं 15, 20 और 25 यहां पे सेट करना चाहूं तो नीचे 15 और ऊपर 25 रखना पड़ेगा। उसी तरीके से यहां पे 15, इधर मुझे 25 रखना पड़ेगा। लेकिन क्या इसका पेरीमीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर बन रहा है? तो मैंने देखा 50 और 30, ये तो केवल 80 बन रहा था। यानी कि जो पहला वाला ट्रिपलेट आप लोग ने सेट किया था ये गलत है, ये आंसर गलत दे रहा था, ठीक है। तो फिर ये दूसरा वाला ट्रिपलेट जो लिखा हुआ है इसको चेक करके देखते हैं। मैंने दूसरा ट्रिपलेट 20, 21 और 29 का लिखा था, ये 21 है तो ये 20 है, नीचे 21 और हाइपोटेन्यूज सबसे लंबी साइड 29 हो जाएगी। इसी तरीके से यहां पर भी 20, 21, 29 का ट्रिपलेट बनेगा। इसका पेरीमीटर जब मैंने निकाल के देखा तो ये दोनों को जोड़ने पे 58 और ये 42 आ रहा था, यानी कि अब 100 सेंटीमीटर यहां पे पेरीमीटर आ रहा है। तो ये सेकेंड वाला ट्रिपलेट मेरा करेक्ट है, ठीक है। अब हो सकता है आपको पहली बार में दिख गया होता तो आपको ये चेक भी ना करना पड़ता। इसका एरिया मुझे पता लगाना था, तो एरिया के लिए हाफ इंटू बेस जो कि 42 है इंटू हाइट जो कि 20 है, ये करना पड़ेगा। 2 से मैंने 10 बार काट लिया, मेरा आंसर आ गया 420 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। ऑप्शन नंबर सी, सी मेरे प्रश्न का सही उत्तर है, ठीक है। चलो फिलहाल इस तरीके से हम लोग जो है ये सारे जो है राइट एंगल ट्रायंगल के बेस क्वेश्चंस बड़ी आसानी से कर सकते हैं बिना किसी झंझट के। तो ये छोटा सा पावर पैक सेशन था मेरा मिनी मैथ्स का। उम्मीद करता हूं कि सभी को मजा आया होगा। अब एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए कि ये जो दिवाली आप लोग का धमाका ऑफर चल रहा है, इसमें स्टडी लैब पर जितने भी कोर्सेज है हम लोग के सब पर 25% का फ्लैट डिस्काउंट दिया जा रहा है। अब इतना भारी डिस्काउंट साल में केवल 2 बार आता है, एक बार दिवाली पे और एक बार होली पे। तो इस समय अगर आप लोग बैच ज्वाइन करने का सोच रहे हैं, आपके पास सबसे अच्छा मौका है। हर कोर्स पे आप लोग अगर कूपन कोड यूज करते हैं दिवाली, आपको 25% का ऑफ हो जाएगा। और यहां पे मैं अनाउंस भी कर दूं चलो पहली बार कि जो मेरा मिनी मैथ्स बैच था, अब तक का सबसे ज्यादा डिमांडेड बैच रहा था मेरा, उसी का वर्जन 2.0 लॉन्च हुआ है। लास्ट मेरा मिनी मैथ्स बैच था, उसी से कई सारे स्टूडेंट्स ने, बहुत सारे इनफैक्ट स्टूडेंट्स ने 50 आउट ऑफ 50 स्कोर किया था। इतना अच्छा रिस्पांस आप लोग का मिला, तो इसीलिए मैंने दिवाली के इस खास मौके पे इसका जो वर्जन 2.0 है उसको भी लॉन्च कर दिया है। मिनी मैथ्स 2.0 ओरिजिनल 1000 का है, लेकिन अभी 3-4 दिन के लिए जब तक आप लोग का ये ऑफर चल रहा है दिवाली वाला, ये आपको 750 का मिलेगा, 25% ऑफ। कूपन कोड आपको यूज करना है दिवाली। तो एक बार मैं आप लोग को दिखा दूं कि कैसे आप लोग बैच ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे मोबाइल एप्लीकेशन स्टडी लैब पे आप लोग जाइएगा,
वहां पे सारे आप लोगों को कोर्सेज गिवन होंगे। या फिर आप लोग हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, स्टडी लैब के आप लोग वेबसाइट पर गए, कोर्सेज के अंडर देखेंगे तो सारे आप लोग को यहां पर ऑप्शन नजर आ जाएंगे। मैं आपको दिखा दूं यहां पे कि मिनी मैथ्स के साथ साथ हम लोग का कंप्लीट जो है, यहां पर दिखा दे रहा हूं मैं, हाँ, ये जो ऑफिसर्स बैच है ये कंप्लीट बैच आप लोगों का है, जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस सब आप लोग को यहां पर मिलेगा। अमन सर आपको मैथ्स पढ़ाएंगे, सॉरी अमन सर आपको ऑब्वियसली बात है जीके जीएस पढ़ाएंगे, बरखा मैम इंग्लिश, स्वप्निल मैम रीजनिंग, और मेरी यहां पर मैथ्स रहेगी। और हाँ, एक और खास चीज जो मैं बताना भूल गया कि ये जो आप लोग का मिनी मैथ्स है ना 2.0, ये मेरा कंप्लीट इंडिविजुअल बैच रहता है, यानी कि यहां पर मैं आपको अरिथमेटिक, एडवांस, डीआई, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी सारी चीजें मैं कराऊंगा। ठीक है, जो मेरा ये इंडिविजुअल वाला बैच है मिनी मैथ्स 2.0। आप लोग अपने अकॉर्डिंग जिस भी बैच को टारगेट कर रहे हैं, अगर कंप्लीट लेना चाहते हैं तो सीजीएल का जो ऑफिसर्स बैच है हमारा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसी तरीके से हाँ, ये सारे आप लोगों के यहां पर जो बैचेस है यहां पर अवेलेबल होंगे। मिनी मैथ्स भी आप लोग को यहीं पर मिल जाएगा। एक बार रीलोड कर दे रहा हूं। ठीक है, 25% ऑफ है ऑल कोर्सेज पे, आप लोग को जाना है कोर्सेज के अंडर, आपको वहां पे सारी चीजें मिल जाएंगी। चलो फिलहाल क्लास को मैं ओवर करता हूं, नीचे कमेंट करके बताइएगा सेशन कैसा लगा। मिलते हैं ऐसे एक और धमाकेदार सेशन में नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।